आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या रिश्ता था, कैसा रिश्ता था धर्मेंद्र का देव आनंद साहब के साथ और कैसे हुई थी इन दोनों की पहली मुलाकात। दरअसल धर्मेंद्र ने एक फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट के जरिए फिल्मों में बॉलीवुड में एंट्री तो ले ली थी, वो जीत तो गए थे ये कॉन्टेस्ट, लेकिन उनको फिल्मों में काम हासिल करने के लिए काफी संघर्ष भी करना पड़ा था और उनके लिए ये काफी संघर्ष का समय था। मुंबई आकर वो कभी किसी प्रोड्यूसर के तो कभी किसी डायरेक्टर के ऑफिसों के चक्कर तो लगाते ही थे और बहुत सारे ऑडिशन भी देते थे। उस टाइम पे अभिनेता राज कपूर, दिलीप कुमार और जो थे देव आनंद साहब की तिकड़ी काफी मशहूर थी। इन तीनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था क्योंकि धर्मेंद्र न्यू कमर थे, तो धर्मेंद्र ने इन तीनों की तिकड़ी को ही अपना गुरु मान लिया था, अपना स्कूल मान लिया था और इनसे बहुत कुछ सीख वो रहे थे। लेकिन फिल्मों में काम हासिल करने के लिए वो जो थी एक दौड़ भी लगा रहे थे। कहा जाता है कि एक ऐसे ही ऑडिशन के लिए धर्मेंद्र पहुंचे हुए थे, बाकी कॉन्टेस्ट के साथ वो भी लाइन में खड़े थे, तो एकदम उन कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उन्हें कहा कि तुम ये सब कर लोगे, तुम डिजर्व करते हो, तुमसे हो पाएगा, चलो कहीं लंच करते हैं। और वो कोई और नहीं, वो शख्स थे, वो पर्सनैलिटी थी देवानंद साहब। धर्मेंद्र ने खुद ही अपनी एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे जब वो हाथ धोकर वो पानी पीने के लिए आगे बढ़े तो देवानंद साहब ने अपने आइस बॉक्स में से आइस निकाल कर उनको दी और उन्होंने पहली बार जो था वो आइस बॉक्स देखा था। तो इस तरह देवानंद साहब ने उनको काफी मोटिवेट किया था उस टाइम पे कि तुम कर लोगे, तुम डिजर्व करते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक न एक दिन बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अच्छी खासी पहचान बना लोगे। धर्मेंद्र ने बताया था कि उस मुलाकात के बाद उनको खुद भी अपने आप पे यकीन हो गया था कि हाँ वो कुछ ना कुछ तो जरूर ही कर लेंगे, क्योंकि देवानंद साहब ने उनको इतने अच्छे ढंग से मोटिवेट किया था कि उनको लगने लगा था कि हाँ कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। उसके बाद देवानंद साहब के साथ धर्मेंद्र ने ज्यादा फिल्में तो नहीं की, फिल्में क्योंकि देवानंद साहब खुद भी सोलो फिल्में ही करते थे, वो खुद ही एक लौते एक्टर होते अपनी फिल्मों में, लेकिन कोशिश की थी उन्होंने देवानंद के साथ काम करने की। लेकिन अगर देवानंद साहब और धर्मेंद्र के रिश्ते की बात की जाए तो ये बहुत ही शानदार था। अक्सर ही जब देवानंद से मिलने धर्मेंद्र आते थे तो देवानंद काफी खुश हो जाते थे और उनको उनके लिए उनकी प्रेजेंस, धर्मेंद्र की प्रेजेंस काफी मायने रखती थी और दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा बॉन्ड भी शेयर करते थे। तो इस तरह अपने फिल्मी यात्रा में, अपने फिल्मी सफर में धर्मेंद्र के लिए देवानंद साहब का एक खास योगदान रहा है, एक खास स्थान रहा है उनके जीवन में, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है उन्होंने देवानंद साहब से और बहुत सारी मोटिवेशन भी मिली है। क्योंकि जब एक इंसान का करियर होता है, वो एक स्ट्रगल का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर कोई इंसान उसे ये कह दे, एक हमदर्दी का, एक हौसले का, एक जो होता है सहानुभूति का शब्द बोल दे कि हाँ तुम कर लोगे, तुमसे हो पाएगा, तो यकीनन ही उस इंसान का हौसला काफी बढ़ जाता है। तो ऐसा ही हौसला बढ़ाने वाले उनके लिए वो शख्स थे देवानंद साहब, उनकी जिंदगी में आए थे और जिन्होंने ताउम्र उनके साथ जो सा संपर्क बनाकर रखा। और देवानंद और धर्मेंद्र साहब का रिश्ता बहुत ही अच्छा निराला था एक दूसरे के साथ।